फाइनमैन कितना बढ़िया समझाते थे ना किसी भी टॉपिक को। एंड तक देखना, आपको जरूर मजा आएगा। मान लेते हैं दो ट्विन हैं, एक अर्थ पर रहता है और दूसरा स्पेस में ट्रेवल करता है। नाउ अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी, जो स्पेस में ट्रेवल कर रहा है उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। बट यहाँ पर आता है कंफ्यूजिंग पार्ट। अर्थ पर रहने वाले ट्विन के पर्सपेक्टिव से अगर हम सोचें तो जो ट्विन मोशन कर रहा है स्पेस में उसके लिए टाइम स्लो होने लगेगा। बट वेट, अगर आप मूविंग ट्विन के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो अर्थ भी तो मूव कर रही है। इसका मतलब उसको लगेगा अर्थ पर रहने वाले ट्विन के लिए टाइम स्लो होने लगेगा। दोनों के लिए टाइम एक साथ स्लो नहीं हो सकता। यहाँ फाइनमैन पूछते हैं क्या ये दोनों सिचुएशन सिमेट्रिक है भी या नहीं। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से यस, क्योंकि रिलेटिव मोशन को देखा जाए तो दोनों ही सिचुएशन सिमेट्रिक निकल करके आती हैं। अकॉर्डिंग टू फाइनमैन नो, दोनों सिचुएशन सिमेट्रिक नहीं है। ट्विन जो कि अर्थ पर है वो एक इनर्शियल फ्रेम में है, लेकिन ट्विन जो कि स्पेस टाइम में है वो टर्न अराउंड कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है और सबसे बड़ी बात अपने फ्रेम को लगातार स्विच करता जा रहा है। तो नहीं, आप दोनों सिचुएशन को सिमेट्रिक नहीं बोल सकते, दोनों सिचुएशन बिल्कुल अलग हैं। फाइनमैन कहते हैं लोग सोचते हैं कि जो ये एजिंग का डिफरेंस आ रहा है ये सिर्फ एक्सेलरेशन के वजह से है। आंसर इज नो। फाइनमैन कहते हैं ये कोई राइट वे नहीं है सोचने का, बल्कि सही तरीका सोचने का ये है कि जो एजिंग का डिफरेंस है ये डिपेंड करता है कि किसी पर्सन ने स्पेस टाइम में कितना पाथ डिफरेंट ट्रेवल किया है। तो ये पाथ पर डिपेंड करता है और ना ही ये कोई कंडीशंस है और ना ही कोई ये पैराडॉक्स है। इट जस्ट सिंपल एक ज्योमेट्री है और ज्योमेट्री के कारण टाइम स्लो या टाइम फास्ट हो रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि जो पर्सन स्पेस में ज्यादा पार्ट ट्रेवल करेगा उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। फाइनमैन क्या सोचते हैं इस ट्विन पैराडॉक्स के बारे में ये तो हम समझ चुके हैं, लेकिन आप क्या सोचते हो ट्विन पैराडॉक्स के बारे में?